हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार आप सबको अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर जेपीएससी में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने अगले वीडियो में अन्य जातीय शासन व्यवस्था को पढ़ाया हूं, उसमें से चार जनजाति को अगले वीडियो में मैं कवर करवाया हूं और 7 शासन व्यवस्था 7 और 4 11 जनजाति में पढ़ा चुका हूं पिछले वीडियोज में। और आज हम लोग शौर्य पहाड़िया, करमाली और परहिया जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। पिछले हमने भूमि जनजाति, लोहरा जनजाति और माल पहाड़िया और भी सभी जनजातियों के बारे में पढ़ा है। पिछला वीडियो आप जरूर देखें, जिससे ये वीडियो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना क्लास। तो ये शौर्य पहाड़िया के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो शौर्य पहाड़िया जो है ये अपने आप को मलेर कहता है। शौर्य पहाड़िया अपने आप को मलेर कहता है और हर जनजाति की तरह इस जनजाति में भी एक पंचायत होता है, ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत का जो प्रधान है वो मांझी है। और मांझी के जो सहायक होते हैं, जो सहायक है शासन व्यवस्था आने की, किसी तरह का भी विवादों का निपटारा करना, धार्मिक क्रिया का संपादन करने में जो सहायक करता है उसे गुणायत कहते हैं। उनके कार्यों में सहायक जो करता है उन्हें गुणायत कहते हैं। और इनकी शासन व्यवस्था में जो ये तो एक ग्राम हो गया, एक ग्राम के अंदर एक मांझी है और 20 से 25 गांव मिल गया तो उसमें एक नायक होता है। एक नायक यानी हीरो का हिंदी नायक होता है, आप सभी जानते हैं। तो उसी तरह एक नायक होता है, जिसमें 20 से 25 गांव मिला देंगे तो उन सब का जो हेड रहेगा यानी मालिक रहेगा उसको नायक बोलेंगे। और लगभग 78 से 80 गांव के समूह में एक सरदार होता है। सरदार भी एक बहुत बड़ा पद है शौर्य पहाड़िया जनजाति में। और इनके जो अधिकारी हैं जो इन सबको सहायता करते हैं वो सीएनआर कहलाते हैं, भंडारी कहलाते हैं, गिरी है, कोतवाल है। ये सभी उनके सहायक हैं। ये नायक का, सरदार का, मांझी का, इन सभी का जो सहायक है वो ये 4 है। बात करें निवास स्थान की तो शौर्य पहाड़िया जो है उनका निवास स्थान संथाल परगना क्षेत्र में है। संथाल परगना जिसे दामिनेको के स्थान पर है। बात करें भाषा की तो इसकी भी एक अपनी भाषा है, मालतो ये द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है और इसका एक स्थानीय भाषा है। स्थानीय भाषा कहने का मतलब बोलचाल की भाषा में ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पूछे जा चुके हैं। ये कुरवा है, कुरवा ये एक भाषा है जो स्थानीय भाषा के अंतर्गत आता है। स्थानीय भाषा कहने का मतलब हुआ जैसे गांव मोहल्ला में, टोला में जो भी बोलते हैं वो स्थानीय भाषा के अंतर्गत आता है। बात करें आर्थिक क्रिया की तो आर्थिक क्रिया में कृषि करते हैं। ये जो ललित प्रसाद विद्यार्थी है इनके अनुसार ये जब झारखंड के जनजातियों का वर्गीकरण कर रहे थे तो उनके आर्थिक क्रिया में देखा गया कि ये कृषि कार्य करते हैं। और त्योहार की बात करें तो ये त्योहार को अडाय बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, अडाय, त्योहार को अडाय बोलते हैं। शौर्य पहाड़िया के लोग अपने त्योहार को त्योहार नहीं बोलते, अड़ाय बोलते हैं। अड़ाय बोलने का मतलब हुआ उसमें ये सब अड़ाय के अंदर गांगी अड़ाय, ओसरा अड़ाय, पूनू अड़ाय, ये सब त्योहार है। ये भादों में मनाया जाता है। भादों महीने में गांगी अड़ाय मनाया जाता है। ओसरा अड़ाय जो है वो कार्तिक महीने में मनाया जाता है। पूनू अड़ाय जो है वो पुष महीने में मनाते हैं। और इस तरह से अपना जीवन यापन चलाते हैं। अब बात करें करमाली की
तो करमाली जनजाति जो है उसमें कोई बड़ा शासन व्यवस्था देखने को नहीं मिलता है, लेकिन उसमें जो भी है कि ग्राम के अंदर अगर किसी तरह का विवाद हो जाए तो उसमें ग्राम पंचायत जो होता है उसे जातीय पंचायत भी कहते हैं। जातीय पंचायत में एक मालिक रहेगा, जो अभी भी ग्राम में मतलब गांव में देखने को मिलेगा कि हर एक पंचायत में एक मालिक होता है और उस मालिक के एक सहायक होगा। उस सहायक का नाम रहेगा गोड़ाई, यानी कि जो गोड़ायत होते हैं वो गोड़ायत है सो मालिक का सहयोग करेंगे विवादों का निपटारा करने में। मतलब किसी तरह का विवाद हो जाए, चाहे तो वो किसी तरह का मारपीट, जमीनी जायदाद या फिर यौन संबंधी किसी प्रकार का भी विवाद हो तो उन सब का निपटारा करना है। और बायसी जो है, ये बायसी जो है वो 20 से 25 गांव का पंचायत होता है। 20 से 25 गांव कहने का मतलब हुआ कि गांव का समूह। गांव का समूह मतलब एक गांव में एक मालिक है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे गांव मिलकर लगभग 20 से 25 गांव में एक जो है वो जातीय बैठक होती है। उसमें सभी मतलब जितने भी है वो बायसी के यहाँ जाते हैं। मतलब बायसी एक पंचायत है बायसी, उसमें भी एक अंतरग्रामीण मतलब अंतरग्रामीण विवाद का निपटारा होता है। अंतरग्रामीण विवाद कहने का मतलब हुआ कि मतलब दो गांव के बीच या दो से अधिक गांवों के बीच अगर किसी तरह का भी विवाद हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या धार्मिक रूप से हो या किसी तरह का विवाद हो, तो वो बायसी के यहाँ मतलब बायसी पंचायत में बैठकर उस विवाद का फैसला करेंगे। और ये सदान समुदाय की जनजाति है। सदान जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सदान के बारे में मैं बताऊंगा। सदान, झारखंड में सदान उनको कहा गया है जो जनजाति नहीं है लेकिन यहाँ का मूल निवासी है। मतलब झारखंड के मूल निवासी है परंतु वे जनजाति नहीं है, यानी गैर जनजाति है, उसे सदान कहते हैं। और इसमें जो है करमाली जनजाति जो है वो करमाली जनजाति अपने आप को सदान मानता है। उनका मानना है कि हम एक सदान है। और उनका जो पेशा है, पेशा यानी आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया के अंदर लोहा गलाकर औजार बनाना है। लोहा गलाकर औजार बनाना यानी कि अभी भी गांव ग्रामीण क्षेत्र में या किसी, अभी तो बड़े बड़े फैक्ट्रियां लग गई है, लेकिन पहले ग्रामीण क्षेत्रों में लोहे गलाकर औजार बनाया जाता था। जैसे तलवार, कुल्हाड़ी और कृषि कार्य के लिए बहुत सारे औजार बनाए जाते थे। वो सभी पेशा वाले के कार्य करना करमाली का काम था। और भाषा की बात करें तो भाषा में खोरठा है। खोरठा ये सदानी भाषा के अंतर्गत आता है। खोरठा ये करमाली जनजाति का भाषा है। बात करें परहिया जनजाति, करमाली के बाद परहिया। ये परहिया जनजाति में भी शासन व्यवस्था में एक ग्राम पंचायत होगा, एक गांव के अंदर एक पंचायत होगा, जिसका जो मुखिया रहेगा वो महतो होगा, महतो। और उसके सहायक जो होंगे वो कहतो होंगे या खतो होंगे। ये दोनों जो है ये दोनों पद है, ठीक है। ये पद पर महतो के सहायक होंगे, चाहे वो कोई भी व्यक्ति महतो अगर हो तो उनका सहायक कहतो या खातो होंगे। उसमें जातीय पंचायत होंगी। एक गांव में देखते होंगे कि लगभग टोला या मोहल्ले जैसे बांटे होते हैं, उसमें एक जातीय पंचायत, हर गांव में लगभग 2 से 3 जातीय पंचायत होते हैं। और उस पंचायत में जिसको भैयारी बोलते हैं, भैयारी या जाति गोठ, ये जाति गोठ है जो एक जातीय पंचायत है। अगर किसी तरह का विवाद हो जाए और उसमें पंचायत बैठाया जाता है तो उसे भैयारी कहते हैं या जातीय गोठ कहते हैं। और ये 8 से 10 गांवों को मिलाकर, जैसे अगर किसी तरह का बड़ा विवाद हो जाए जो ग्रामीण क्षेत्र पर नहीं सुलझाया जा सका तो वो 8 से 10 गांव मिलकर एक कारा भैयारी के गठन करते हैं। और उसमें जितने भी विवाद होंगे उन सभी को वो निपटारा करेंगे, चाहे वो किसी भी तरह का हो, आर्थिक रूप से हो या किसी तरह का भी हो, चाहे यौन संबंधी हो या किसी उच्च
उच्च के अंदर भी आ जाता है, जैसे कि उच्च अपराध के अंदर आ जाता है। जैसे मान लिया जाए किसी का हत्या कर दिया हो या किसी तरह का भी, तो वह काम जो है वो कारब हयारी बैठाकर उसकी फैसला किया जाता है। और इनका धार्मिक प्रधान किसी तरह का पर्व त्योहार या पूजा पाठ अनुष्ठान करवाते हैं तो वो बैगा करता है। बैगा बैगा भी एक पद के अंतर्गत आता है, जो अभी भी गांव में देखने को मिलता है कि जो पूजा करते हैं उसमें बैगा पूजा करवाता है। और उसमें महतो जो है ये बहुत ही बड़ा पद है। बड़ा पद मतलब बहुत ही वैल्यूबल है। किसी भी कार्य में महतो को या गांव के मालिक को ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज्यादा देखा जाता है कि उनका जो इज्जत है, प्रतिष्ठा है, वो बहुत ज्यादा उच्च है। और उसमें बैगा भी हर कार्य में उनके मालिक या जो भी महतो होंगे उनको एक अच्छी आदर भाव के साथ कार्य को संपादन करने में सहायक करते हैं। और बात करें निवास स्थान की, तो ये परहिया जनजाति का निवास स्थान पलामू क्षेत्र में है। पलामू क्षेत्र जो कि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ एकमात्र जिला है। इन सब के बारे में मैं और भी वीडियो जब लेकर आऊंगा तो हर क्षेत्र, जो झारखंड के जितने भी क्षेत्र हैं वो कितने राज्यों से सटे हुए हैं या किस राज्य से कौन कौन से जिले सटे हुए हैं, उन सभी के बारे में बताऊंगा। तो ये थोड़ी सी जानकारी, पलामू क्षेत्र जो है वो उत्तर प्रदेश, ये बहुत बार पूछे भी जाते हैं कि पलामू क्षेत्र एकमात्र किस राज्य से जुड़ा हुआ है, तो या फिर उत्तर प्रदेश से एक झारखंड का एकमात्र जो राज्य है वो कौन सा है जुड़ा हुआ, तो वो पलामू है। और पलामू क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति जो है वो परहिया जनजाति है। और ये जो परिवार है किसी भी जो अभी भी गांव में देखा जाता है, बहुत ही ज्यादा देखा जाता है कि एक परिवार, गांव के सदस्य कैसे जानेंगे कि वो एक परिवार है, वो इस बात पर गणना करते हैं अपने जातीय समुदाय में या फिर अपना गांव में या फिर अपना टोला मोहल्ला या किसी भी जगह पर, तो वो कुराला के आधार पर। कुराला कहने का मतलब हुआ चूल्हे। अगर किसी घर में ये मान लिया जाए घर है, ये मान लिया जाए घर है, इसके अंतर्गत इस घर के अंदर लगभग 20 लोग रहते हैं, 20 लोग। और 20 लोग में मान लिया जाए 4 भाई हैं, एक माता पिता है और 4 भाई हैं, यानी इसके पुत्र, 4 पुत्र हैं और चारों का विवाह हो गया है। और वे लगभग मतलब हर कोई गांव में देखा जाता है कि कुछ दिनों के बाद वे हर लोग अलग हो जाते हैं। अलग होने का मतलब हुआ कि चूल्हा या फिर कराला ये अलग अलग जलाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जब चूल्हा जल जाता है या अलग अलग जलाना स्टार्ट कर देते हैं, तो जितने भी ग्रामीण हैं उनका प्रधान है वो उस परिवार में, मतलब एक शुरू में तो 20 लोग थे, उसमें एक परिवार था, 4 भाई हो गया और उसमें सब अपना अपना चूल्हा, यानी हर भाई एक एक चूल्हा जलाया। यानी कि तो जो महतो रहेंगे, ग्राम प्रधान वो या ग्राम पंचायत के मुखिया रहेंगे या उनके अगल बगल के जो लोग रहेंगे, वो उसमें 4 परिवार, यानी शुरू में तो एक परिवार के अंतर्गत आते थे, लेकिन अब उसमें 4 परिवार बना दिए जाएंगे और 4 परिवार। और ये चीज गांव में देखने को मिलेगा अभी भी आप ये देख सकते हैं कि चूल्हे की गणना के अनुसार उसमें परिवार की गिनती किया जाता है। बात करें पेशा की, तो पेशा जो है वो बांस की टोकरी बनाना है। बांस की टोकरी बनाना सिर्फ परहिया जनजाति का ही नहीं है। आप देखते होंगे कि महली लोग भी है,
माहली लोग को भी देखेंगे कि वे बांस की टोकरी मतलब बांस को काट कर उसको टोकरी बनाना कार्य, या फिर तूरी जाति को देखते होंगे गांव में जो टोकरी बनाते हैं उसे तूरी भी कहते हैं। तो वो काम जो है वो तूरी लोग करता है, या परहिया लोग करता है, या माहली लोग करते हैं। तो इन सभी जनजाति का पेशा जो है, आर्थिक क्रिया जो है वो बांस की टोकरी बनाना है, बांस की टोकरी बनाकर बेचना। तो आज इतना ही। अब अगले वीडियो में मैं और भी जनजाति के बारे में बताऊंगा, उनकी कार्य एवं उनके जीवन यापन के बारे में बताऊंगा। जीवन यापन आप सभी से मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस सब जनजाति के बारे में जानना चाहते हैं तो आप पिछला वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको पता चलेगा कि किसी भी जनजाति को जानने के लिए या किसी जाति को अच्छी तरह से जानने के लिए उनकी भाषा, उनके निवास स्थान, उनकी शासन व्यवस्था, उसकी आर्थिक क्रिया एवं उसके पर्व त्योहार, सामाजिक एवं संस्कृति, ये सब जानेंगे तभी आप किसी भी जाति हो, चाहे वो सदान जनजाति हो या सदान के अंतर्गत आते हो या जनजाति के अंतर्गत आते हो, उन सभी को जानने के लिए आपको ये सभी जानना आवश्यक है। तो पिछला वीडियो में मैं हर तरह का बताया हूँ कि इसके अंतर्गत भी आपको देखने को मिला होगा, जैसे करमाली है तो इसमें जातीय पंचायत का मालिक है, ये जो है वो शासन व्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो आप पिछला वीडियो जब देखेंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा कि कौन सा जो पद है वो किस तरह से है, पर्व त्योहार क्या है एवं भाषा और निवास स्थान क्या है, इन सब के बारे में आप पिछले वीडियो में देखकर अच्छी तरह से पता कर सकते हैं। तो आज इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको पहले नोटिफिकेशन मिले और आप देखें, अच्छी तरह से आपकी सहायता हो। जेपीएससी और जेएसएससी के सभी छात्रों को के लिए ये वीडियो आप सबके लिए है, तो देखिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए आप मिलेंगे अगले वीडियो में।